Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to discuss one of the cue cards from September to December, Makkar's book. The name of the cue card is describe a book you read that you found useful or interesting. So let's start. I have used very simple story for this book so that you can easily learn about the vocabulary words and the story of this book. So let's start. I want to talk about a book that I found very useful. So मैं एक बुक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है. The book is called The Power of Positive Thinking. तो जो बुक का नाम है वो Power of Positive Thinking है जो किसके द्वारा लिखी गई है, नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा. सो इट्स अ मोटिवेशनल, एक मोटिवेशनल बुक है जो आपको मोटिवेट करेगी. जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो लोग हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशनल एंड सेल्फ हेल्प, मतलब आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो. सेल्फ हेल्प बुक. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आई रेड दिस बुक लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई फ्री टाइम. मैंने इस बुक को लास्ट ईयर पढ़ा जब मैं फ्री थी. हम रीड को इसलिए रेड प्रोनाउंस कर रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ दिस एज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स suggested it to me when I was feeling low and stressed. कि मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने मुझे सुजेस्ट किया जब कब किया, जब मैं बहुत ही लो और स्ट्रेस फील कर रही थी. So this is the common mistake that is made by students basically. So you always say one of my friend, but it is one of my friends because one of the phrase is always followed by plural noun or pronoun. Okay. And the other sentence is the language of this book is very simple and easy to understand. So जो book की language है बहुत ही ज़्यादा simple है, means complex words नहीं use किए गए हैं. कोई भी जो beginner है या जिसकी इंग्लिश का लेवल बेसिक है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है. द ऑथर गिव्स मैनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. जो इसका राइटर है जिसको इसने लिखा है उसने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं. रियल लाइफ मतलब जो ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड हो ना, जो बेसिकली लोगों के साथ होता है. एंड छोटी छोटी स्टोरीज यूज़ की हैं सो दैट के लोग जो मोटिवेशनल बातें हैं उनको प्रॉपरली याद रख सकें. ही एक्सप्लेन्स हाउ आर थॉट्स अफेक्ट्स आर एक्शंस एंड आर सक्सेस. वो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे जो थॉट है, हमारे जो विचार हैं वो हमारे एक्शंस एंड सक्सेस को कैसे अफेक्ट करते हैं. ओके. द मेन आइडिया ऑफ द बुक इज दैट इफ वी थिंक पॉजिटिवली वी कैन अचीव ग्रेट थिंग्स. मेन आइडिया क्या है बुक का जिस पे ये बेस्ड है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में. One thing that I learned is to always replace negative thoughts with positive ones. So मैंने जो इसी बुक से जो चीज़ सीखी है that is कि आपने अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं है ना उनको किसके साथ रिप्लेस करना है, पॉजिटिव वन के साथ. बुरे थॉट्स को अच्छे थॉट्स के साथ रिप्लेस करना है. अनदर लेसन इज़ टू हैव फेथ. फेथ मतलब अपने आप में विश्वास रखना इन आर सेल्फ एंड इन आर एबिलिटीज़. अगला लेसन क्या है कि हमको हमारी जो अपनी एबिलिटीज़ है उस पर फेथ होना चाहिए. हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, हमारी एबिलिटीज़ पे फेथ होना चाहिए. ओके कि आप कोई पर्टिकुलर काम कर सकते हो. द बुक ऑल्सो टॉट मी टू, वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हियर, टॉट. फर्स्ट फॉर्म इज टीच. कि ये जो बुक है उसने मुझे क्या सिखाया, स्टे काम. जैसे हम जल्दी पेशेंस लूज़ कर देते हैं ना, तो आपको काम कैसे रहना है. सो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ज़्यादातर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें काम कैसे रहना है, तो ये चीज़ भी मुझे इस बुक ने सिखाई है. ओके. इंस्टेड ऑफ वरिंग टू मच आई लर्न टू लुक फॉर सॉल्यूशंस. ओके. ज़्यादा वरी करना किसी चीज़ के बारे में उसकी बजाय आई लर्न टू लुक फॉर सोल्यूशन. क्या लर्न किया है कि मैं सोल्यूशंस को फाइंड आउट करूँ रेदर देन ये सोच जाना कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं इस डिफ़िकल्टी से डील कर रहा हूँ, तो उसको छोड़ के आपको सोल्यूशंस पे फोकस करना है. सो ये भी मैंने इस बुक से ही सीखा है. इट मोटिवेटेड
You can use motivated, encouraged, or inspired. Any of them actually. It motivated me to believe that every problem has an answer. इसने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करूं कि हर एक प्रॉब्लम का एक आंसर होता है, मीन्स हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है या कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है उस प्रॉब्लम के बाद. आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड. ये बुक रीड करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स फील किया मैंने. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होती है? आपकी एबिलिटी, कि आप में सबसे अच्छी चीज़ क्या है. जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यू आर मोर पेशेंस पर्सन, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ. ओके, इंस्टेड ऑफ माई वीकनेस, मतलब आपकी कमज़ोरी की बजाय आपको किस चीज़ पे फोकस करना है? अपनी स्ट्रेंथ पे. ओके, इट मेड मी रियलाइज दैट सक्सेस कम्स टू दोज हु नेवर गिव अप. इस बुक ने मुझे ये भी चीज़ सिखाई है कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो कभी गिव अप नहीं करते हैं, जो हमेशा कीप ऑन ट्राइंग, हमेशा कोशिश करते रहते हैं कोई ना कोई चीज़ अचीव करने की. ओके, आई ट्राई टू अप्लाई दीज लेसन्स इन माई डेली रूटीन. सो मैंने इन सारे लेसन को अपनी डेली रूटीन और लाइफ में अप्लाई करना सीखा है, मतलब कोशिश की है. इट रियली हेल्प मी टू मैनेज स्ट्रेस एंड परफॉर्म बेटर. सो बेसिकली एज आई अर्लियर मैंशन कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करते हैं? बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड. ओके, तो स्ट्रेस से कैसे मैनेज करना है और परफॉर्म कैसे बेटर करना है, इस बुक ने मुझे ये सिखाया है. ओके, ओवरऑल आई फाउंड दिस बुक वेरी यूजफुल बिकॉज इट गेव मी होप. ओवरऑल इस बुक ने मुझे ये बुक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसने मुझे होप दी है बेसिकली, है ना. होप मतलब कोई आस दी है कि हाँ मैं ज़िंदगी में ये चीज़ कर सकता हूँ. सो इट एनकरेज मी टू स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट चैलेंजेस आई फेस. इसने मुझे एनकरेज किया है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हों सब डिफ़िकल्टीज़ में आपको पॉजिटिव रहना चाहिए. ओके, आई थिंक एनीवन who is struggling or feeling low should read this book. Now you are suggesting something to some means to others. You are suggesting this book to others. कि मुझे लगता है कि कोई भी पर्सन जो स्ट्रगल कर रहा है, जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, जो लो फील कर रहा है, उनको इस बुक को एक बार ज़रूर रीड करना चाहिए. दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स आई हैव एवर रेड. सो दैट्स वाई ये मेरी मोस्ट यूजफुल बुक्स में से एक बुक है जो मैंने आज तक पढ़ी है. ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस क्यू कार्ड. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्यू कार्ड यू कैन डेफिनेटली टेक. Okay, first thing, you can use this story, but if still you are unable to like remind this story properly, you can use any movie story into this cue card. मीन्स आप किसी भी मूवी की स्टोरी को एक बुक बना सकते हो. जैसे मूवी वो आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई मोटिवेशनल मूवी है, इंस्पायरेशनल मूवी है, उस मूवी पे आप बुक बना सकते हो. मीन्स आप बोल सकते हो कि आपने ये बुक पढ़ी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के. ओके, जो उसका डायरेक्टर है या कोई राइटर जिसको आप अच्छे से जानते हो, उस राइटर का नेम ले सकते हो. बेसिकली जैसे कितने राइटर्स हैं ना, जैसे ये नॉर्मन विंसेंट पेल, तो इसका यूज़ कर सकते हो. और भी बहुत सारे राइटर्स हैं लाइक वन ऑफ द राइटर्स फ्रॉम आवर कंट्री चेतन भगत, आप उसका नाम यूज़ कर सकते हो. मीन्स कोई भी, अगर आपको ये भी नहीं हो रही याद, देन आप कोई मूवी की स्टोरी यूज़ कर सकते हो. ओके, you can take the screenshot of this page too. I have highlighted some of the vocabulary words with green color, and if you find this video useful, then please share it with your friends. Thank you so much.